नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लवकुश ज्वेलर्स के संस्थापक पंडित विजय कुमार सर्राफा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। अपना परिचय दीजिए, आप कौन? सभी को नमस्कार। मैं पंडित विजय कुमार सर्राफ, उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित, बहादुरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डीएम एसएसपी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा 6 बार सम्मानित। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी जो हमारे देश, पूरे देशों में, पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जो वैश्विक महामारी फैल रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परम आदरणीय भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें दिशा निर्देश देकर इस महामारी से काफ़ी हद तक बचाया है। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं नहीं, हाथ में दस्ताना पहनें, सैनिटाइज करें अपने हाथ, और जितना भी डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे उतनी हम इस बीमारी से बचेंगे। और मैंने कोविड-19 विश्व महामारी में जगह जगह जाकर गरीब लोगों को भोजन, सूखा सामान, जिसमें किट होती है, किट में चावल, चीनी, सरसों का तेल, जो भी रसोई का सामान होता है, वो हमने जगह जगह जाकर गरीब आदमियों को वितरण किया। और हम ऐसी ही, मैं अपनी संस्था द्वारा ऐसे बहुत से काम, जैसे जाड़ों में कंबल बंटवाता हूँ। अब मैंने ये देखा कि हमारे देश में संकट है, तो गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था हमने कराई है। धन्यवाद। आपने सोशल मीडिया पर भी जो पत्रकार बंधु हैं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उनका उत्साहवर्धन के लिए भी कोई पहल चालू की है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जब कोविड-19 विश्व महामारी में हम लोग सब अपने घरों में दुबक कर रहते हैं, तो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पुलिस के जवान, हमारा प्रशासन सड़कों पर रहता है, तो उनकी बहुत बड़ी अपना योगदान है। तो मैंने अपने लवकुश ज्वेलर्स के, मेरे मन में विचार आया कि लवकुश ज्वेलर्स के सौजन्य से मैं उनको सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैंने उनका जो है एक सम्मान पत्र के माध्यम से, जो भी मेरे नॉलेज में थे, उनको मैंने सबको सम्मान किया। और मैं धन्यवाद हूँ उस ईश्वर का कि उनको भी महामारी से बचा कर रहे, जिससे वो सबकी सेवा करें। धन्यवाद। इसमें आपने देखा कि डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की, जनता की सेवा की, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमारी जिले की सीएमओ श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं, उनका भी जिले पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैंने ऐसी विभूतियों को भी सम्मान के साथ सम्मान पत्र से नवाजा। आप अपने व्यापारी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस महामारी को रोकने के लिए? क्या सावधानी बरतें? मैं अपने व्यापारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी दुकान पर जो भी आए उसको सैनिटाइज करे, मास्क पहने, और अपनी दुकान को भी सैनिटाइज करे, और सोशल डिस्टेंस का पालन करे, और अपने बचाव का पालन करें, क्योंकि ये बीमारी, इसका आज तक इलाज हुआ नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज करिए और इससे बचिए। धन्यवाद। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। सिरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सलखुआ की एक महादलित परिवार की बेटी प्रियंका कुमारी को मैट्रिक की परीक्षा में 407 अंक आने के अपने इलाके में टॉप कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। वहीं से टॉपर प्रियंका कुमारी के घर पहुंचे सलखुआ के मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश विजय, उनके घर पहुंचकर उस युवती को पुरस्कार दिया।
साथ ही साथ उसके इंटर की सारी पढ़ाई का खर्च का जिम्मा उठाया। बनाते हैं कि हमारा पिछड़ा का जो ये इलाका है, इस इलाके में विद्यार्थी को अगर अच्छा अंक लाया है, गरीब परिवार का है, तो अच्छा अंक लाने के बाद उसको पुरस्कृत करेंगे हम लोग। तो इसका देखा देखी समाज पर असर पड़ेगा और विद्यार्थी पर, एक दूसरे विद्यार्थी पर भी असर पड़ेगा। वो विद्यार्थी का मनोबल बढ़ेगा और दूसरा विद्यार्थी भी आने वाला समय में काफ़ी मेहनत करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा इलाका पूरा दिन प्रतिदिन विकास की तरफ बढ़े और शिक्षा के तरफ बढ़े और हमारा ये जो परिवार है, समाज के लोग, हम के बीच में जो विद्यार्थी है, हमारा नाम रोशन करे इस इलाका। किन बच्चों का जो अपने किन बच्चों का शिक्षा के प्रति जो है उनका खर्च जो है उठाने का काम किए? अभी हमने तो बहुत सारा विद्यार्थी को पुरस्कार किया, लेकिन हमारे ही पंचायत के बाजू मतलब हम मार्केट में उसका ग्राम अवस्थित है, एक स्वर्गीय संतोष चौधरी जो महादलित परिवार से आते हैं, उनकी बच्चियाँ 407 अंक लाई है, महादलित परिवार में जन्मे हैं। वो काफ़ी गरीब मतलब परिवार से आते थे। तो आज हमने वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके परिवार से तो हम पूर्व में भी अवगत थे। उनकी माँ को हमने जो स्कूल में मिड डे मील था, उस भोजन बनाने के लिए रसोइया के रूप में कार्यरत करवाया। फिर जो भी कभी मदद हो जाता है, चाहे आवास की राशि हो, उसमें भी हमने मदद किया था। तो अभी फ़िलहाल उनकी बेटी 407 अंक ला करके हमारा महादलित परिवार में एक गौरव का विषय बना है और हमें भी उस पर गर्व है। हमने वहां जाकर के, आपने देखा ही, उनको 2100 रुपया से सम्मानित किया और काफ़ी मनोबल बढ़ाया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और हमने उनका जो पिताजी डेट कर दिया है और बच्ची को हम देखे वस्तु स्थिति की सही में जो आगे की पढ़ाई करेगी, उस अनुकूल उसका परिवार वहाँ खड़ा नहीं उतर पाता है। उसके परिवार से भी हमने पूछा आपके सामने में कि बच्ची जो पढ़ती है, इसमें किसका किसका सहयोग रहता है, आप कैसे इसको पढ़ा पाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मामा जी या नाना जी कुछ ना कुछ सहयोग करते रहता है और हम लोग भी कुछ ना कुछ निकाल करके इसको बच्ची को पढ़ाते हैं। तो हम समझे कि इसको आगे की पढ़ाई में ज़रूर दिक्कत होगी। तो मैंने उसकी परेशानी को देख करके, उनकी गरीबी को देख करके मैंने वहाँ पे घोषणा की कि ये बच्ची हमारी भी है और आगे की जो जब बच्ची पढ़ने में टैलेंट है, आगे पढ़ सकती है, इसमें ललक है, लालसा है, तो इसलिए इसकी मतलब भावना को और इसका जो है मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। इसको मनोबल को बढ़ाने के लिए जो भी खर्च बन पड़ेगा आगे की पढ़ाई में। सिरसा से सीनियर संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। उचाना उपमंडल के विकास समिति के अध्यक्ष अनुराग खटकर ने उचाना के एसडीएम राजेश कोत को गांव में होने वाली पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। वह उचाना उपमंडल के एसडीएम राजेश कोत ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। उचाना से सीनियर संवाददाता सनीनाथ की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।